हाय, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो। मैं आप सभी को ना माइक एक्सेस दे रहा हूँ, देन आप हमसे बातें कर सकते हो सारे के सारे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आ रही है सर, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो समर सर आई थिंक आप लोगों को पढ़ाते थे ना, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही खराब है, तो आज की क्लास मैं लूँगा। एंड बेसिकली उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही खराब हो गई है, मतलब कि गले में प्रॉब्लम और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपकी क्लासेस आगे के सारे वही सर कंटिन्यू करेंगे, बट आज की क्लास मेरे साथ ही होगी आपकी। ओके। हाँ जी। और बच्चे आते हैं फिर, मतलब कितने आते हैं डेली 16 के आसपास? नहीं, और भी आते हैं। वो एक्चुअली कल भी ओके, क्लास ओके, नहीं हुई थी और परसों भी नहीं हुई थी, तो इसलिए शायद उनको लग रहा है आज भी नहीं होगी। एक बार ग्रुप में आप लिख दीजिए कि क्लास स्टार्टेड है। ओके। हाय सर। हाँ, सर आप चैट इनेबल कर दीजिए। चैट इनेबल नहीं है? नहीं है सर। ओके। आप ना माइक का एक्सेस दे दिया, तो ट्राई करो आप यहीं पे बोलने का, चैट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कोई ग्रुप में मैसेज करवा दे रहा हूँ। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं बेसिकली, एंड हम स्टार्ट करेंगे मीडिया क्वेरी। इससे पहले किसी ने मीडिया क्वेरी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन हो, किसी को भी क्या होती है? लेट्स आपने कभी सुना हो कि मीडिया क्वेरी कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है हमारे सीएसएस में, ये सारी चीजें। नो सर। नहीं सर, नहीं सुना। कि कोई बात नहीं, आज से मास्टर हो जाओगे सारे के सारे। आ गया भाई, ये बोल गया। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीडिया क्वेरी एक बार मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर
स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर हो रही है। यस सर। ओके ओके, आप अपना माइक बंद कर लो प्लीज। जिसका भी माइक ऑन हो ऑफ कर लो। माइक का एक्सेस आपको इसलिए दिया गया है, सपोज करो आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार आप उसे नॉर्मली हमें बता सको तो उसे अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। मीडिया क्वेरीज, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है मीडिया क्वेरी। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी पढ़ ली होगी ना कि कैसे हम अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं, एंड कैसे अगर सपोज करो बैकग्राउंड कलर के अलावा इमेजेस लगानी हो या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, ये सब तो आपको आ गया होगा। आई थिंक फ्लैक्स बॉक्स वगैरह आपने सीख लिया होगा अच्छे से। यस सर। हेलो जी, पर आप माइक बंद कर लो प्लीज, जो भी हो। हाँ, तो आज हम देखते हैं ना मीडिया क्वेरी है क्या। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी समझते हैं कि मीडिया क्वेरी है क्या, कहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, एंड हम क्यों इसको अप्लाई करते हैं। सपोज करो मैं आपको ना एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रही मेरी क्या कहते हैं कि एक एचटीएमएल फाइल मैंने बनाई है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉडी टैग है। एंड मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी टैग को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, इस सारे प्रॉपर्टीज को कमेंट आउट कर दो, ये हमारे काम के नहीं है। अब ये देखो, ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या किया है अभी, आ, उस बॉडी टैग को कुछ विड्थ दे दिया, कुछ हाइट दे दिया हो, ठीक है। इससे आप कंफर्टेबल होगे, और उसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। तो अगर मैं अपना स्क्रीन को शो कराऊं इस बार, तो हमारे स्क्रीन पे आपको क्या दिखना चाहिए, सारे के साथ थोड़ा तो रिस्पॉन्सिव रहना। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं स्क्रीन शो करवाऊं, देखो ध्यान से, आपको स्क्रीन पे बैकग्राउंड का कलर ब्लू दिख रहा है। ये आपको ब्लू इसलिए दिखा क्योंकि मैंने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है और इस टैग को किया है टारगेट सीएसएस में, और उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि ये रहा मेरा आउटपुट। अगर मैं क्या करूँ, स्क्रीन का साइज इसमें फुल है, मैं चाहता भैया हूँ कि जैसे आपका ही स्क्रीन शायद का भैया आपने सिर्फ शायद यही शेयर किया है अपना VS कोड। ओके आपके ओके आउटपुट वेट, वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही। जस्ट वेट। एक मिनट वेट करें प्लीज। एक मिनट, मुझे आप बताओगे कि अभी आपको क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे। आउटपुट की स्क्रीन शो हो रही है। आउटपुट की स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। क्या अभी आपको बीएस कोड शो हो रहा है? अभी मैंने ओपन किया जस्ट। जी हो रहा है। ठीक है, डन है। मैंने क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक मैंने एचटीएमएल का फाइल बनाई है, उसके अंदर अभी मैंने कोई टैग्स नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ बॉडी टैग लिखा हुआ है। इस बॉडी टैग को मैंने किया टारगेट, ठीक है, सीएसएस की फाइल में। और मैंने इसमें क्या क्या दे दिया प्रॉपर्टी, कुछ उसकी विड्थ दे दी 100 एंड उसकी कुछ हाइट दे दी, एंड साथ के साथ मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे, सपोज करो
अभी पूरे स्क्रीन पे हमें बैकग्राउंड कलर ब्लू दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए ना, तो बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सपोज करो अभी स्क्रीन का साइज फुल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जैसे ही स्क्रीन का साइज छोटा हो, बैकग्राउंड का कलर अपने आप चेंज हो जाए। अभी देखो स्क्रीन का साइज क्या है हमारे पास। मैं यहाँ से इसको स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऊपर आपको टॉप पे पिक्सल्स वगैरह शो हो रहे होंगे कि अभी इसमें 1000 के आसपास के पिक्सल्स है। जैसे जैसे मैं इधर स्क्रॉल करूंगा इसका पिक्सल्स का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि किसी कंडीशन के बेस्ड पे अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ। अभी जब स्क्रीन फुल हो तब बैकग्राउंड का कलर ब्लू होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन का साइज 600 हो, अभी 600 हमें कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको पॉइंट करके दिखा रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है ना, कुछ वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है यहाँ से। ये देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस समय स्क्रीन का साइज हमारे 600 पिक्सल्स के आसपास है, ठीक है। इसकी विड्थ 600 पिक्सल्स के आसपास है। मैं चाहता हूँ कि जब इस शेप में आए, इस साइज में आए, तो अपने आप बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन समझे हो क्या आप? कोई मुझे एक बताए। एनीवन? यस सर, जैसे स्क्रीन की साइज छोटी हो जाए तो वो जो कलर है वो चेंज हो जाए बैकग्राउंड का। हाँ जी, हाँ जी। कहने का क्या मतलब है मेरा यहाँ पे कि हम किसी कंडीशन के बेस्ड पे अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। मतलब जब स्क्रीन का साइज फुल हो तब बैकग्राउंड की कलर की प्रॉपर्टी कुछ और होनी चाहिए। अगर उसका साइज छोटा हो जाता है या साइज बड़ा हो जाता है, तो उस केस में हम कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने अभी कभी नहीं किया। हम हमेशा प्रॉपर्टी एक कॉमन प्लेस के लिए लगाते थे, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे, और कंडीशंस क्या हो सकती है, सपोज करो कि अगर मेरे स्क्रीन का साइज, उसकी विड्थ की साइज 600 पिक्सल्स के आसपास हो जाए, उस समय बैकग्राउंड का कलर अभी ब्लू है ना, उस समय रेड हो जाए। अगर उससे बड़ी है तब तो ब्लू हो जाए। आप लोग मेरा प्रॉब्लम समझे हो क्या? एक बार अगर प्रॉब्लम समझ जाओगे तो सॉल्यूशन इसके में बहुत ही ईजी है। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है। आप लोग एक्टिव हो ना? रीना यादव, प्लीज थोड़ा क्लास में एक्टिव रहना, क्योंकि थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। बड़ा ध्यान से सुनोगे, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो कंडीशन देखते हैं कि हम ऐसी कौन सी कंडीशंस लगाएंगे कि जब स्क्रीन का साइज छोटा या बड़ा होगा तो उस पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लगने वाली हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ। अब हम देखते हैं कि कैसे मीडिया क्वेरी वर्क करती है और कैसी सारी चीजें वो होती हैं। इसी टर्म को कहते हैं मीडिया क्वेरी। मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक बार बीएस कोड ओपन करके ले चलूं। अभी देखो, मैंने इस बैकग्राउंड सॉरी बॉडी टैग को टारगेट किया हुआ है, और इसमें क्या अप्लाई किया हुआ है मैंने, विड्थ का साइज इतना हो, हाइट इतना हो, और बैकग्राउंड का कलर इतना हो, ठीक है। ये पूरे स्क्रीन पे बैकग्राउंड कलर ब्लू शो होगा। मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन का साइज जब स्क्रीन का साइज क्या हो, 600 मतलब 600 पिक्सल्स के आसपास हो जाए उसकी विड्थ, तो उसमें बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास आती है क्या, मीडिया क्वेरी। इस पूरे टर्म को कहते हैं मीडिया क्वेरी। अब हम देखते हैं हम मीडिया क्वेरी कैसे अपने स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, किसी को कोई डाउट है क्या? मतलब किसी ने मैसेज किया हुआ है, सपोज करो, जस्ट मिनट। अच्छा, वॉल्यूम नहीं आ रही है आपकी? जस्ट 1 मिनट।
अच्छा एक बार चैट देख लो, मैंने इनेबल कर दिया है, आई थिंक सबको विजिबल होगा, सब लोग आप लोग मैसेज कर सकते हो। अच्छा मेरे वॉइस में प्रॉब्लम है क्या कोई? सर थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है बस। ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, अगर ठीक है, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम ना तो मुझे बीच में बोल देना, ठीक है? सर आई थिंक आप थोड़ा, हाँ आप थोड़ा धीरे बोलेंगे तो, क्योंकि ये ओके लैग ओके, करता है कभी कभार, तो हाँ कट मैं जाता है समझ बीच से साउंड। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ट्राई करता हूँ स्लो बोलने का, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करने का कि हम प्रॉब्लम मेरे पास क्या है और फिर मीडिया क्वेरी उस पे अप्लाई कैसे होगी, ठीक है? अ, एक बार ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने क्या किया था कि मैंने एक HTML का कोड लिखा, उसके अंदर अभी कोई टैग्स नहीं लिखा है, मैंने बॉडी में बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया है, ठीक है? इतना तो आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? मैंने एक HTML की फाइल बनाई है, उसके अंदर बॉडी टैग में बैकग्राउंड कलर रेड सॉरी ब्लू दे दिया है, और उसकी कुछ हाइट और उसकी कुछ वेट डिसाइड कर दी हुई है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज करो अगर मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन का साइज छोटा हो जाए, ठीक है, सपोज करो इस समय स्क्रीन का साइज छोटा है, ठीक है, फुल के मुकाबले, तब यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर और कुछ होना चाहिए, अभी ब्लू है, इसमें रेड हो जाना चाहिए। मतलब इसके साइज पे डिपेंड करे इसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आवाज आ रही है ना क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो फिर मैं बोलता हूँ। यस सर। ओके ओके। अब ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज छोटा करूंगा, उस समय बैकग्राउंड की कलर कुछ और हो जानी चाहिए, या तो मैं स्क्रीन का साइज बड़ा करता हूँ, तब उस समय स्क्रीन का साइज सॉरी बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है? मैं ये टास्क करवाना चाह रहा हूँ। अब ये सारी चीजें होनी किससे है? मीडिया क्वेरी से। ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी फीचर्स हमें कौन प्रोवाइड करता है? मीडिया क्वेरी। हम इसलिए ही मीडिया क्वेरी यूज करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस्ड पे हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके। सपोज करो मैं आपको अब कोड तो नहीं लिख रहा, जस्ट इसके बाद कोड में लिख के दिखाऊंगा। मैं आपको एक सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। सपोज करो मेरे स्क्रीन का साइज 600 पिक्सल के आसपास हो, तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। उसके बाद अगर स्क्रीन का साइज 400 पिक्सल्स हो, उस समय बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाए या तो ग्रीन हो जाए। कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ। मतलब मैं बार बार कोड नहीं लिखूंगा, कंडीशंस के बेस पे मैं अपना कोड लिख दूंगा, और जैसे ही स्क्रीन का साइज छोटा या बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाना चाहिए। आपको इतना क्लियर है? फिर हम कोड पे मूव करते हैं एक बार। अच्छा क्या टॉपिक चल रहा है? हाँ, आज मैं टॉपिक जो स्टार्ट किया हूँ ना, वो है मीडिया क्वेरी। अभी तक आप जो नॉर्मल CSS अप्लाई करते थे ना, हम वही CSS अप्लाई करेंगे, बट अब जो CSS अप्लाई करने वाले हैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे। ये टॉपिक एक बार और, ठीक है? सूफिया मैम, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी मैंने कुछ किया नहीं हुआ है, मैं अभी जस्ट करने वाला हूँ। मैं थ्योरी के तौर पे मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ तो ध्यान से सुनना आप लोग। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी क्या होती है, इसी के लिए मैंने आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दिया था। प्रॉब्लम क्या था कि ये मेरा बैकग्राउंड का कलर है। इसमें आपको आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया है। VS कोड में बॉडी टैग को टारगेट किया हुआ है, ध्यान से देखो, ये रही मेरी बॉडी टैग, इसको किया टारगेट, और इस पे मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया है, और साथ के साथ इसका कुछ हाइट और कुछ का विड्थ दे दिया है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सपोज करो अभी हमारे स्क्रीन का साइज फुल है, मैं चाहता हूँ जब स्क्रीन का साइज छोटा हो जाए या 600 पिक्सल्स के आसपास हो जाए, तो बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। मतलब मैं अब एक किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, और वो कंडीशंस क्या होगी कि मेरे स्क्रीन का साइज कितना है। आप बात को समझ रहे हो? सूफिया मैम आप क्लियर हो तो मैं आगे मूव करूँ? ओके, ठीक है। और
यही सारी प्रॉपर्टी हम कैसे किसी कंडीशंस के बेस पे कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, और वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इस पूरे टर्म को हम कहते हैं मीडिया क्वेरी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कोड की तरफ कि कैसे हम मीडिया क्वेरी बेसिक्स का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा। ठीक है, अभी देखो बेसिक्स क्या हुआ है मेरे पास एक HTML का कोड है जिसके अंदर कोई टैग्स नहीं है सिवाय बॉडी के। मैंने बॉडी को ही टारगेट किया और उस पर बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया है और उसका हाइट और कुछ विड्थ दे दिया है। ठीक है, आओ समझते हैं मीडिया क्वेरी अप्लाई कैसे करेंगे। उसका सिंटेक्स देखते हैं थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा यूनिक लगेगा बट बहुत ही ईजी है, आप लोग तुरंत कर लोगे। @ का सिंबल लिखना है आपको। यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है ना, अभी इस स्क्रीन को हटाओ, हम सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स क्या होता है इसका। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, प्रिंट, जरा इस लाइन को समझो, मैं समझाऊंगा क्या लिखा, क्या मैंने टाइप किया हुआ है। जरा भी देखो लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, प्रिंट। बहुत ही इजी है, आपको तुरंत बहुत अच्छा भी लगेगा ये टॉपिक। हाँ, अब हम समझते हैं मैंने लिखा क्या है। आप इस ऊपर वाले टैग में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वो तो बहुत ही बेसिक से बैकग्राउंड को मैंने टारगेट किया हुआ है और उसमें कलर ब्लू दे दिया हुआ है। ठीक है, विद्या मंदिर क्या है सर, ये ना आप क्लास के बाहर में से ना, ये हमारी कोचिंग सेंटर में है। एंड अभी आप इस पे फोकस करो। अभी देखो इस लाइन में किसी को कोई समस्या नहीं है। इस लाइन को हम समझते हैं, ये मैंने क्या लिख दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं मीडिया क्वेरी। अगर आपको कोई कंडीशंस के बेस पे लगानी है कोई प्रॉपर्टी, और कंडीशंस क्या है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशंस लगा दी है। सपोज करो मैंने एक HTML का पेज बनाया हुआ है, और जब मैं उसको प्रिंटर से प्रिंट करूँ, उसका जो आउटपुट होगा, उसका आउटपुट क्या है। अभी ये देखो, ये रहा आउटपुट। मेरा स्क्रीन क्या दिख रही है आपको, ब्लू दिख रही है ना। मैं चाहता हूँ जब इसको मैं प्रिंटर से प्रिंट करूँ, आपने कभी प्रिंटर से प्रिंट कराया ना कोई चीज, ये तो आपको आइडिया होगा ना, फोटो कॉपी करो कराई होगी, प्रिंटर से कोई चीज प्रिंट कराया होगा। मैं चाहता हूँ कि इस पेज को जो आपको स्क्रीन पे ब्लू कलर की शो हो रही है, ठीक है, ये जब मैं प्रिंट कराऊं, तो उस समय मेरा बैकग्राउंड का कलर ब्लू नहीं होगा, वो होगा रेड। अगर किसी को ट्राई करना हो ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इस समय आपको दिख रहा होगा ब्लू ना, लेकिन जब ये पेज को आप प्रिंट कराओगे ना, तो वहां पे उसका कलर हो जाएगा रेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी अप्लाई की हुई है। ये इसका सिंटेक्स है। @media आपको लिखना है। यहाँ पे आप कंडीशंस लगानी होती है कि आप किस पे कंडीशंस लगा रहे हो। तो जैसे मैंने अगर प्रिंट लिखा है ना, आप अगर प्रिंट करके, अब बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। कब, जब आप प्रिंटर के पास जाओगे, प्रिंट निकलवाओगे, तो उस समय बैकग्राउंड का कलर रेड होगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे इस समय क्या शो हो रहा है, ब्लू। आप लोग ये कंफर्म है, बहुत ही इजी टॉपिक था। ओके जी। इसका बहुत ज्यादा यूज है, मैं आपको ना धर्मेंद्र क्लियर अच्छे से बताऊंगा। इसका पूरी क्लास में देखना, बहुत ज्यादा इसका यूज है। एक एक करके हम देख लेते हैं। हमने पहली कंडीशन देख ली कि अगर मैं प्रिंटर्स के पास जाता हूँ और इस पेज को प्रिंट कराता हूँ जो अभी ब्लू कलर का दिख रहा है, तो उस समय जो बॉडी का कलर होगा वो ब्लू नहीं होगा, वो होगा रेड। रीजन, क्योंकि मैंने मीडिया क्वेरी में क्या पास कर रखा है, बैकग्राउंड का कलर रेड उस समय हो जब मैं प्रिंट कराऊं। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक कंडीशंस हो गई। अभी मैं आपको धर्म ध्यान से देखना, आप कह रहे थे इसका यूज कहाँ पर आएगा ना। अब देखो, फिर से वही प्रॉब्लम मैं रिपीट कर रहा हूँ। सपोज करो आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, या तो सॉरी कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसमें क्या करना है कि जैसे ही स्क्रीन का साइज छोटा हो जाए, तो बैकग्राउंड के कलर की प्रॉपर्टी कुछ और हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने वो नहीं नोटिस नहीं किया होगा क्या, कोई वेबसाइट देखी है कि आपके लैपटॉप पे तो वो बहुत अच्छी दिखती है, एकदम फुल दिखती है, जैसे ही आप मोबाइल में जाते हो तो रिस्पॉन्सिव हो जाती है, याद है आपको। बताओ सभी लोग, रिस्पॉन्सिव का मतलब पता है ना। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड नेहा।
रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है कि जैसा आपकी स्क्रीन का साइज हो, आपकी वेबसाइट भी उसी शेप में अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले, लेकिन ये हमें खुद से लिखना पड़ता है। हम इसीलिए मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कंडीशंस के बेस पे सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़े। अगर मेरे स्क्रीन का साइज मोबाइल टाइप का है, सपोज करो आपने कोई वेबसाइट बना ली, ठीक है, फ्लैक्स हाँ, फ्लैश बॉक्स से भी हम रिस्पॉन्सिव करते हैं और इस चीज से भी हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। आपने कोई चीज देखी होगी ना, सपोज करो कोई वेबसाइट होती है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। सपोज करो आप कोई सी भी व्हाट्सएप गूगल की वेबसाइट खोलो, ठीक है, हाँ, मतलब कोई भी चीज अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। कलर चेंज हो सकता है, किसी की स्टाइल चेंज हो सकती है, किसी का शेप चेंज हो सकता है, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ही। अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये रही गूगल की साइट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे google.com साइट खोला, ठीक है। अभी इसकी वेबसाइट आप लोगों को किस तरह से दिख रही है, इस तरह से दिख रही है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट मोड पे जाता हूँ और यहाँ से मोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ। आप लोग ध्यान से नोटिस करो, जैसे ही मैंने मोबाइल व्यू पे गया, इसका शेप और साइज अपने आप श्रिंक हो गया, मतलब एडजस्ट कर लिया। ये कैसे हो रहा है? ये होता है मीडिया क्वेरी से, ये होता है विद द यूज ऑफ फ्लैक्स बॉक्स। हम दोनों का एक साथ यूज करके एक परफेक्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? हम क्यू मीडिया क्वेरी यूज करने वाले हैं। अभी हम एक लाइन करके समझेंगे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मैं एक बार एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूँ। हाँ राघव, मैं कलर चेंज करके आपको पूरा दिखाऊंगा, बट सबसे पहले आप समझो कि हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। फिर से इसी के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये रही आपकी गूगल की वेबसाइट। अभी मैंने फोन में ओपन किया है, मतलब ये देखो मैंने फोन पे लिया था। यहाँ पे ऑप्शंस भी आएगा कि कौन से फोन में ओपन करना चाह रहे हैं। ये लो, मैं आईफोन 12 प्रो में ओपन करना चाह रहा हूँ, तो वो इस तरह से शेप में दिखेगा आपको। आप समझ रहे हो ना? उसके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी वेबसाइट अपने आप मैनेज हो जा रही है, अपने आप एडजस्ट कर ली जा रही है। तो इसको कहते हैं मीडिया क्वेरी का कमाल। हम इसको अचीव कर सकते हैं मीडिया क्वेरी से और साथ के साथ फ्लैक्स बॉक्स का यूज करके भी, ठीक है। आओ देखते हैं सबसे पहली बेसिक्स कंडीशंस। हम ज्यादा डीप में अभी नहीं जाते हैं। बेसिक कंडीशंस क्या है कि जैसे ही व्यू पोर्ट का हाइट 600 पिक्सल्स के आसपास हो जाए, ठीक है, तो हमारे स्क्रीन का बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाना चाहिए। आप बात को समझ रहे हो? ठीक है। उससे पहले आई थिंक आप लोगों को सर ने एक चीज बता दी होगी, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ क्या होती है। आप मुझे ये बता दो, कंफर्म हो तो। मैं नहीं तो इसको ही बता दूं पहले। आप लोगों को मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ क्लियर है क्या? सर 2 सेकंड में एक बार बता दीजिए उसको दोबारा। ओके ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक सर ने बताया होगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। अच्छा, मैं VS कोड खोलता हूँ एक बार और नोट पैड ही खोल लेता हूँ। सबसे पहले समझते हैं मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम विड्थ का मतलब है, सपोज करो मैंने कहीं पे लिख दिया मैक्सिमम विड्थ इज इक्वल टू 900 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर स्क्रीन का साइज 900 पिक्सल से ज्यादा हो जाता है, तब तो वो प्रॉपर्टी इस पे काम नहीं करने वाली, ठीक है। मतलब जो भी आप कंडीशंस अप्लाई करना चाह रहे हो, वो 900 पिक्सल्स के अंदर ही होना चाहिए, 900 पिक्सल्स के बराबर होना चाहिए, 900 पिक्सल्स के बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब इसकी विड्थ ही मैक्सिमम है 900 पिक्सल्स, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इसको कहते हैं मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। ये क्लियर है? सेम इसी तरह से है आपका मिनिमम विड्थ। आप इसको सेम कर लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मिन विड्थ, कोई मुझे बताएगा मिन विड्थ क्या होती है? अगर मैक्स विड्थ देख लिया हो तो।
एनीवन? मतलब इससे कम विड्थ में प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। गुड, वेरी गुड। सपोज करो कोई कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, और कंडीशंस क्या होगी ये तो हम अपने आप डिवाइड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे मिनिमम विड्थ क्या लिख दिया अभी, 200 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने मैक्सिमम विड्थ बताया था ना कि जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी 900 पिक्सल्स के अंदर ही रहेगी, ठीक है। इसके बाहर जो भी, अगर इसकी स्क्रीन का साइज 900 पिक्सल से ज्यादा गया तो उसमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अब मिनिमम विड्थ का मतलब क्या है, इसके नीचे नहीं जाएगी। अगर इसके नीचे जाती है तब तो हमारी वो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। सेम इस तरह से जैसे मैक्स का मतलब है कि 900 से ज्यादा नहीं जाएगी, और मीन का मतलब है 200 से नीचे नहीं जाएगी। तो 200 से नीचे गई तब तो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। अगर ये क्लियर हो तो मैं आगे करूं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं एक बार। ओके, विड्थ और मैक्स विड्थ दोनों एक ही है, बस मैक्स विड्थ में हम एक कंडीशंस पास कर देते हैं। अब जरा देखते हैं कि वह बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे करता है। अब हम ये काम करने वाले हैं मीडिया क्वेरी से। यहाँ पे रूल आता है मीडिया क्वेरी का। हम VS कोड को ओपन किए, ठीक है। अब देखो, अब इस लाइन को भी समझो। हम फिर करते हैं कि फिर देखते हैं क्या करना है हमें। मीडिया क्वेरी हमें अप्लाई करनी है। अब हमें मीडिया क्वेरी किस पे अप्लाई करनी है? इससे पहले मैं किस पे अप्लाई किया था? जब हमारा पेज प्रिंट हो, जब हमारा HTML का फाइल प्रिंट हो, उस समय ये कंडीशंस लगे। मैं उस पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हमारे स्क्रीन पे दिखे चीजें। समझ रहे हो ना? अभी जहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सारी चीजें, मैं इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ मीडिया क्वेरी। आप बात को समझ रहे हो तो ये सपोज दो एक बार, फिर मैं आगे मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं मीडिया क्वेरी अप्लाई करना किस पे चाह रहा हूँ? स्क्रीन पे। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे कीवर्ड आएगा एंड करके। और क्या करना चाह रहा हूँ मैं? जब, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कंडीशंस लगाऊंगा। जो मैं बार बार कंडीशंस का नाम ले रहा था ना कि एक किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे मैं कुछ करने वाला हूँ, वो कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। जब मेरे स्क्रीन का साइज मैक्स विड्थ किसके इक्वल हो जाए, 900 या 800 पिक्सल्स के। जब स्क्रीन का साइज मैक्सिमम विड्थ उसकी कितनी हो, 800 पिक्सल्स हो, उस समय बैकग्राउंड का कलर में क्या करवा दूं, ये हम अपने अकॉर्डिंग करवा देना चाह रहे हैं। पहले बॉडी को टारगेट करो, क्योंकि बॉडी को हम कलर चेंज करवा रहे हैं। इसमें बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाना चाहिए? सपोज करो मैं क्या करा दे रहा हूँ, आपको जो अच्छे से दिख जाए, ब्राउन। क्योंकि इनिशियली मेरे पास क्या था, ब्लू था, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार मैं बताओ, मैं स्क्रीन चेंज करके दिखा दूं। ठीक है, ये मैंने मीडिया क्वेरी अप्लाई कर दी है। मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब इस चीज को समझते हैं। मीडिया क्वेरी मुझे अप्लाई करनी है किस पे? स्क्रीन पे। और कब करनी है? जब मैक्सिमम विड्थ इसकी 800 पिक्सल्स हो, उस समय बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए। एक बार मैं आपको स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर छोटा या बड़ा करके दिखाता हूँ। मैं गया अपने, कहते हैं कि आउटपुट वाली स्क्रीन पे। इस समय मेरे स्क्रीन का साइज मैक्सिमम है, फुल है, ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। अभी इतना छोटा नहीं जाना, आउटपुट पे नहीं जाना हमें। इसको मैं हटाता हूँ। अभी आउटपुट में मत देखो, हमारा आउटपुट वही है जो मैं चाह रहा था। इस समय देखो मेरे स्क्रीन का साइज कितना है, ध्यान से देखो। ऊपर देखो क्या लिखा है, 915 पिक्सल्स के आसपास है, ठीक है। अभी तक ये क्या प्रॉपर्टी काम करेगी हमारी, मुझे बताओ। गुड। ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं काम करेगी क्योंकि जो हमारी कंडीशंस लगी हुई है, क्या वो कंडीशंस लगी है किस पे है कि जब स्क्रीन का साइज 800 पिक्सल से नीचे जाए
तब आप क्या करो, बैकग्राउंड का बॉडी का कलर, बॉडी के बैकग्राउंड का कलर क्या कर दो, ब्राउन कर दो। अब जरा देखते हैं 800 पिक्सल से नीचे ला, ध्यान से देखो इसमें कितना है। आप एक बार उस पर देखते रहो स्क्रीन का साइज कैसे पिक्सल्स में चेंज हो रहा है। अभी भी हमारा कलर वही वाला ले रहा है। जैसे ही मैं किस पे गया, मैं एक एक करके चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही 800 पिक्सल्स पे गया ना, बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब मतलब किसी एक कंडीशंस के बेस पे बैकग्राउंड का कलर हमारा चेंज हुआ है। आप समझ रहे हो इस बात को? आपको क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा था, कि किसी कंडीशंस के बेस पे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर इस वाले पॉइंट पे किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से हम रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं चीजों को, कि जब हमारे स्क्रीन का साइज छोटा हो जाए, उसमें फॉन्ट का साइज क्या होगा एंड अपनी इमेज का साइज क्या होगा, ऐसे होना चाहिए ना। सपोज करो स्क्रीन का साइज बड़ा, बहुत बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हम इमेज रखेंगे उसका भी साइज बड़ा रखेंगे, बट हम उसी अगर वेबसाइट को मोबाइल में दिखेंगे और इमेज का साइज उतना ही बड़ा होगा, तो फिर वो तो बहुत ही गंदा दिखेगा। तो इसलिए हम रिस्पॉन्सिव करते हैं। मैं आपको कोड दिखा दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझो और करो। एक बार सब लोग अप्लाई करके देखो, सभी लोग अप्लाई करके देखो, अगर सबका हो जाए फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, आपको एक्सेस नहीं दिया मैंने, जस्ट वेट प्लीज। हाँ, आप अब एक बार पूछ सकते हो, मैंने एक्सेस दे दिया आई थिंक सभी को। हेलो हेलो। हाय मैम, बोलिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा क्या डाउट था ना भैया, जैसे आपने ये मैक्स विद दिया, ये तो समझ में यहाँ पे आ गया जैसे मीडिया क्वेरी के लिए। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि जिसमें विद भी रहता है और मैक्स विद भी रहता है, राइट? तो उसको हाँ कैसे जी, हाँ जी। टाइप क्या मतलब विद, हाँ एक बार आप ये समझ लो, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि और इसके अंदर कंडीशंस लगाते हैं कि सपोज करो मैक्स विड्थ 800 पिक्सल्स हो उस, एंड दूसरी कंडीशन और वहाँ पे कोई विड्थ हम अप्लाई कर देंगे, उसमें हम और मतलब प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। बट अभी इसको समझ लो, मैं उसको आगे वही कराने वाला ओके सर, ओके ओके। मैंने आपको जैसे ये हाइट में आपने व्यू विथ और व्यू हाइट दिया, उसमें और हूँ। ओके, डिफरेंस है? क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बोलो, आपकी आवाज क्लियर मैं नहीं थी। जी मैंने कहा कि जैसे आपने विथ दिया 100 VH और हाइट हाँ। दिया 100 हम्म। व्यू पोर्ट और व्यू विथ, राइट? हाँ, तो इसमें हाँ और जी, हाँ जी। पिक्सल में क्या डिफरेंस है? इसमें और पिक्सल्स में? पिक्सल्स में। ओके मैम, अच्छा ध्यान से आप लोग, ठीक है। बाकी लोग ना इसको अप्लाई करके देखो, मैं इनका एक बार डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैम आपने आई थिंक क्लास नहीं, मैंने एब्सोल्यूट आज ही यूज, ज्वाइन किया भैया। ओके ओके ओके, हाँ कोई हाँ। बात नहीं। मैं आपको ना ऐसे जनरली बता देता हूँ कि मैम ये वाली जो यूनिट है ना, जो आपको BW और BH लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं रिलेटिव यूनिट्स, ठीक है, जो कि ठीक है। किसी और पे डिपेंडेंट होंगे। अच्छा हाँ, सपोज करो मैं अगर यहाँ पे 100 पिक्सल्स लिखता, ठीक अच्छा। है, अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स लिख दूं, तो आप एक चीज नोटिस करना, सभी के स्क्रीन का साइज छोटा या बड़ा होता है। सपोज करो कोई किसी का लैपटॉप 15 इंच का है, किसी का 13 पॉइंट समथिंग इंच का है ना, हम्म। ये होगा। तो वो हर के केस में 100 पिक्सल्स हाइट सेम होगी, ठीक है, मतलब उसका जो विड्थ होगा, इसकी वैल्यू सबके लिए सेम होगी, क्योंकि ये फिक्स यूनिट है। ये इसको कहते हैं अच्छा एब्सोल्यूट यूनिट। इसका साइज हर किसी कंडीशंस में सेम होने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपने जो बोला कि व्यू डब्ल्यू का क्या मतलब है, व्यू डब्ल्यू। हाँ। अब मुझे ये बताओ मैम, आपके स्क्रीन का साइज कितना है, आपको कोई आइडिया है?
मुझे लगता है कि अगर एक्सटेंडेड करे तो 1200 होगा, पूरा फुल ओके, साइज का 1200 होगा, 1200 होना ठीक चाहिए। है। जी। हाँ जी। आपने नोटिस किया होगा कि सभी लैपटॉप का साइज ना छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है जिसका साइज है पॉइंट समथिंग, ठीक है, अच्छा। इंच टाइप में। एंड किसी के लैपटॉप होता है 15 इंच से ऊपर। तो अगर मैं व्यू डब्ल्यू लिख दूंगा ना, तो उसके स्क्रीन का साइज जितना बड़ा होगा वो उसके अकॉर्डिंग पूरा मतलब स्पेस घेर लेगा, बैकग्राउंड कलर पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग घेर लेगा। और मेरे और क्या कहते, ध्यान से देखिएगा एक बार, मेरे स्क्रीन का साइज है कितना, 13 पिक्सल, सॉरी 13 इंच। तो वो 13 इंच के अकॉर्डिंग पूरा स्पेस घेर लेगा। तो ये रिलेटिव यूनिट है, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट है, किसी और के हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है कि उसके स्क्रीन का साइज जितना होगा वो सारा का सारा वो कवर कर लेगा। ये ऑटो टाइप से वर्क करता है कि जैसे आप लोग मार्जिन ऑटो देते हो पेरेंट में और वो चाइल्ड नहीं में नहीं जो मैम, प्रॉपर्टी नहीं नहीं मैम, ये डिटेक्ट कर लेता है। ये रिलेटिव यूनिट्स है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपके व्यू पोर्ट की हाइट कितना है, जितना होगा वो मैक्सिमम ले ले, हम ये चाहते हैं। अब देखो मेरे केस में क्या होगा कि अगर मैं स्क्रीन पे देखूं कि इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या है, इसमें मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि 1200 पिक्सल्स के आसपास है, ठीक है। मेरी मैक्सिमम विड्थ, लेट सपोज हम मान लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसकी बात नहीं है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर ब्लू है ना, ये 1200 पिक्सल्स ही पूरा कवर करेगा मेरे लैपटॉप में। अगर सपोज करो किसी का लैपटॉप गेमिंग वाला है, वो बहुत ज्यादा मतलब कि साइज में बड़ा होता है, आई थिंक 1500 पिक्सल्स के आसपास हो जाना चाहिए। तो उसमें ये सेम कोड में लिखूंगा ना, तो उसमें जो स्क्रीन का साइज होगा बैकग्राउंड का कलर का, वो पूरा 1500 पिक्सल्स के आसपास होगा। हाँ जी, एक बार ना आप एक सजेशन दूंगा मैं आपको कि एक बार रिलेटिव यूनिट्स और एब्सोल्यूट यूनिट पढ़ लो, वो सब क्लियर हो जाएगा। इसको कहते हैं हम रिलेटिव यूनिट्स, जो किसी और पे डिपेंडेंट हो, किसी और से रिलेटेड हो, उसके वैल्यू किसी और पे डिपेंडेंट होगी। ओके। और एब्सोल्यूट हर कंडीशंस में सेम होगा। हाँ ठीक जी, है, मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ भैया। हाँ जी, हाँ जी। अगर फिर भी कोई समस्या आया ना तो आप फिर से पूछ लेना, मैं आप क्लियर कर दूंगा पूरा टॉपिक। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आप इस पे एक बार फोकस करो, जो हम मीडिया क्वेरी यूज कर रहे हैं। क्या सभी लोगों ने अप्लाई करके देख चुके हो आप लोग? एक बार मुझे चैट में बता दो। भैया जैसे आपने बॉडी में विड्थ और हाइट भी दी है बैकग्राउंड कलर के साथ। हम्म। हाँ तो और मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है, तो फिर उसके बाद भी मेरी पूरी स्क्रीन कवर हो रही है उसमें। पूरे तो स्क्रीन फिर बिल्कुल विड्थ, कवर होगी। विड्थ हाँ मैंने तो इसलिए दिया हुआ है, रिपोर्ट सपोज करो किसी का स्क्रीन छोटा या बड़ा हो, तो उस केस में इतना ही विड्थ ले ले। आप ये दे सकते हो, बात दोनों बराबर ही है। अच्छा अच्छा। इसका यूज तब ज्यादा पता चलेगा जब मैं इसके रिलेटिव में, अब मैंने बैकग्राउंड सपोज करो, ध्यान से देखो, ये रहा मेरा बॉडी टैग, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, एक H1 टैग, ठीक है। अब इस H2 टैग का पेरेंट कौन है, मुझे आप बता सकते हो? इसका बॉडी। बॉडी। अब मैंने बॉडी में क्या पास करके रखा हुआ है, 100% व्यू पोर्ट, ठीक है। अब मैं H2 को टारगेट करूंगा और उस पर लिखूंगा 10 व्यू पोर्ट। तो जो इसके पेरेंट का साइज होगा ना, वो उसका 10वां ही हिस्सा लेगा, इसलिए मैंने दे दिया ये प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी पता चली थी आप लोग कुछ लोग मेस में रहते हो, तो आप लोगों को आई थिंक डिनर करने के लिए थोड़ा कुछ टाइम चाहिए होता है, क्या ट्रू है? हाँ ठीक है, तो मैं आपको ना 15 मिनट का टाइम, 8:30 बजे से लेके 8:45 तक का टाइम दे रहा हूँ आपको। प्लीज डिनर कर लो, डिनर मिस मत करो, फिर हम उसके बाद क्लास को फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। भैया परसेंटेज और व्यू विड्थ में डिफरेंस क्या होता है? परसेंटेज क्या होगा ना सर, कि सपोज करो आपने बॉडी को क्या दे दिया है, 100%, सॉरी, यहाँ पे आपने बॉडी को दे दिया है क्या, 1000 पिक्सल्स, ठीक है। अभी मान लेते हैं, ठीक है, उसकी जो विड्थ आपने दे दी है 1000 पिक्सल्स, ठीक है। हाँ। और इसका एक चाइल्ड आपने बना दिया, ठीक है। अब इसका एक चाइल्ड में मान लेता हूँ कि इसका H2 जो है इसका चाइल्ड है, इसका बॉडी का, ठीक है। इस ये क्लियर है आपको?
हाँ हाँ हाँ, मैं क्या करता हूँ, इसका जो विड्थ दे देता हूँ, ये देता हूँ 20%। मैम एक बार अपना प्लीज माइक बंद कर लोगे क्या? एक बार आप ध्यान से देखना, जस्ट 1 मिनट। सूफिया मैम एक बार अपना प्लीज माइक बंद कर लोगे? ठीक है, हम इस पे देखते हैं। एक बार आप ध्यान से देखना, जिसने मुझसे ये पूछा था कि परसेंटेज और क्या कहते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने क्या हाँ किया, बॉडी को दे दिया 1000 पिक्सल। ठीक है, और इसका एक चाइल्ड है S2, इसको मैंने क्या दे दिया, 20%। विड्थ इसका क्या होगा, 20%। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये 1000 का 20% जितना होगा वो S2 को उसका विड्थ दे देगा। ठीक है, अच्छा, ओके ओके, हाँ क्लियर है हाँ क्लियर है। ओके। लेकिन और जब व्यू। मैं इसको, हाँ व्यू पोर्ट जी। में, हाँ व्यू पोर्ट में क्या होगा कि उसके स्क्रीन का साइज जितना होगा उसके अकॉर्डिंग 20% देगा। वो अब व्यू क्लियर है? पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा और ये अपने हाँ, पेरेंट के ये ऊपर। फिक्स वैल्यू, हाँ फिक्स वैल्यू पे डिपेंडेंट हो जाएगा। जी जी ठीक है, थैंक यू भैया। ओके। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ ना कि अ, आप लोग ना अपना अपना डिनर कर लो, फिर 8:45 से क्लास फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? ओके। भैया, हेलो। यस मैम, एक बार बोलें। हाँ, मेरा नाम सदफ है, आप सदफ बोल रहे हो। मैं क्या, ओके ओके। हाँ हाँ सदफ नाम है मेरा। मैं क्या बोल रही हूँ ना भैया कि हम लोग का क्योंकि मतलब थोड़ा छूट गया है, अभी लेट ज्वाइन किया है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं क्या अभी ब्रेक के टाइम पे? हाँ मैम, आप एक बार क्वेश्चंस कर लो, बट मैं ना एक बार आपको सजेशन दूंगा कि जो डाउट क्लास होगी ना उसमें अपना एक बार क्लियर कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज डाउट करो मैं क्लास में? टॉपिक, हाँ मैं वो ओके। डाउट क्लास जरूर होगी, वो डेली होगी, हाँ, डेली तो नहीं होगी, हफ्ते में 1-2 क्लास जरूर हो जाएगी। अच्छा। तो हाँ, जो मिस हुआ है ना वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं डाउट हाँ क्लास जी, में पूछती हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग्स देखती हूँ तो। हाँ आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ज्यादा बेटर होगा। ठीक और इसमें डाउट आए तो तुरंत पूछ लो, क्योंकि ये बेसिक्स ना, ये टॉपिक क्या कहते हैं कि पिछले वाले से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ज्यादा इसका रिलेशन नहीं है कि आपको अगर फ्लैक्स बॉक्स आएगा तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ, छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पर ही कवर करता रहूंगा। ठीक है। ओके।
हाय, आप लोग अवेलेबल हो सारे? स्टार्ट करें, टाइम हो गया आई थिंक 20 मिनट के आसपास। ठीक है। तो मान लेते हैं सब आगे हैं एंड और जो भी है प्लीज एक बार आ जाओ। एंड अभी तक हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने किया है क्या। हम आज का टॉपिक जो देख रहे थे कि मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी क्या थी कि हमें अपनी वेबसाइट को अगर रिस्पॉन्सिव बनाना हो, मतलब एक पर्टिकुलर किसी कंडीशंस पे कोई चीज अप्लाई करनी हो, तो उस केस में हम मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं। कि वो कंडीशंस क्या होगी, सपोज करो अपनी स्क्रीन का साइज हो गया। जब स्क्रीन का साइज इतना हो तब उस केस में क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर ये हो, फॉन्ट का साइज ये हो और या कोई इमेज लगाया हो तो इमेज का साइज छोटा हो जाए। ये सारी चीजें ना मीडिया क्वेरी के अंदर ही अप्लाई होती है। नया कुछ नहीं इसमें, बस नया क्या होगा आपके लिए, ये सिंटैक्स होगा। मीडिया क्वेरी स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ, ये कंडीशन पास करनी होगी आपको। और वही काम करना है जो ऑलरेडी आप करते आए हो। सीएसएस की प्रॉपर्टी में नया कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें। हमें बस एक कंडीशंस के अंदर वो प्रॉपर्टी लिखनी है। हमें बस कंडीशन सीखनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैक्स विड्थ तो मैंने देख लिया है। अब देखते हैं मिनिमम विड्थ किस तरह से वर्क करती है। मिनिमम विड्थ आइए क्लियर है ना सभी को। मैक्स विड्थ में जब जैसे ही मैंने स्क्रीन का साइज छोटा किया, तो जब 800 पिक्सल्स के नीचे या उसके पास गया तो अपने आप बैकग्राउंड का कलर ब्राउन हो गया। ये क्लियर है सबका? ठीक है। अब हम देखते हैं ना कि मिनिमम विड्थ किस तरह से काम करती है। ये तो मैक्सिमम विड्थ है ना। मैं क्या करता हूँ कमेंट करता हूँ ताकि आपको एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आए। मैं अप्लाई करता हूँ मीडिया क्वेरी। स्क्रीन मुझे लगानी है एंड कौन से कंडीशंस पे लगानी है मुझे, ये कंडीशंस मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब देखो मिनिमम विड्थ क्या होना चाहिए, 200 पिक्सल से ऊपर होना चाहिए। उस केस में क्या हो, बैकग्राउंड का कलर में क्या करवा देना चाह रहा हूँ, और किसके बैकग्राउंड का कलर, बॉडी के। इस केस में ना मैं बैकग्राउंड का कलर देखते हैं कौन सा कलर में पसंद है, हम ये चॉइस कर लेते हैं। ठीक है। ध्यान से नोटिस करो इस कंडीशंस को कि जब भी मिनिमम विड्थ इससे ऊपर हो, 200 पिक्सल से जब भी ऊपर होगा, उस केस में आपके पास बैकग्राउंड का कलर हमेशा ये होना चाहिए। ठीक है। एक बार हम अपने आउटपुट वाले स्क्रीन पे जाते हैं। हमारे स्क्रीन क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये जो भी कलर मैंने डाला है ये कलर आपको शो हो गया। आपको रीजंस पता है ना? रीजंस एक ही है, जब भी स्क्रीन का साइज 200 पिक्सल से बड़ा होगा हमेशा बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर ये होगा। किसी को इसमें डाउट क्या? ओके। एक बार ना हम अपने स्क्रीन का साइज 200 पिक्सल से नीचे करके देख लेते हैं क्या ये एक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। हम इंस्पेक्ट मोड में गए और क्या कहते हैं स्क्रीन का साइज छोटा करने का ट्राई करते हैं 200 पिक्सल से नीचे। हाँ ये देखो, ये मेरा ब्रेक डाउन पॉइंट है। ध्यान से नोटिस करना, 221 पिक्सल है बेबी। जैसे ही 200 पिक्सल्स या उससे नीचे जा रही है तो आपको जो यूनिवर्सल कलर था बैकग्राउंड का, बॉडी का, जो मैंने टॉप पे दिया था वो अप्लाई हो गया। लेकिन जैसे ही स्क्रीन का साइज 200 पिक्सल से सारी की सारी वैल्यू बड़ी है, उस केस में हमारे बैकग्राउंड का कलर क्या है इसमें, ये जो मैंने अभी पास किया हुआ है। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है। ओके। आओ आप लोगों के लिए एक मैं डाउट क्रिएट करता हूँ। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं एंड आपको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ध्यान से देखना, मैं कुछ कोड लिखने वाला हूँ स्क्रीन पे और आप लोग ना मुझे आउटपुट बताना कि कौन सा वाला वर्क करेगा और क्यों करना चाहिए। सभी लोग स्क्रीन पे बड़े ध्यान से देखो। ठीक है। मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ एक बार।
मैं क्या करता हूँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, मीडिया, एंड जब जब स्क्रीन का साइज क्या होना चाहिए जब स्क्रीन के साइज का मैक्सिमम विड्थ क्या हो, ले लेते हैं हम 900 पिक्सल। ध्यान से देखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा आपको ना सोचने पे मजबूर कर देगा क्वेश्चन, थोड़ा ट्राई करना देखने को। जब स्क्रीन का साइज 900 पिक्सल्स मैक्सिमम उसकी जो विड्थ हो 900 पिक्सल से नीचे हो, मतलब 900 पिक्सल क्रॉस ना करे, उस समय बॉडी का मैं उसमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ और करवा देना चाह रहा हूँ। सपोज करो बैकग्राउंड कलर में रख देता हूँ इसमें एको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी कंडीशन इसी के बाहर लगा देता हूँ, दो प्रॉपर्टी एक साथ। जब इसकी मैक्स विड्थ 600 से अबव न जाए, उस केस में बैकग्राउंड का कलर कौन सा रख लेते हैं, ये कोरल, ठीक है। ये होना चाहिए। अभी मुझे बताओ स्क्रीन पे आपको क्या आउटपुट दिखेगा, सभी लोग मुझे बताओ एक एक करके। वॉइस लैग कर रही है, ठीक है ठीक है मैम। मैं एक बार फिर से ना ट्राई करता हूँ बोलने का। मैंने ना एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, दो मीडिया क्वेरी एक साथ अप्लाई की हुई है। जब भी स्क्रीन का साइज 900 पिक्सल से छोटा होगा, मतलब मैक्सिमम विड्थ इतनी तक जाए, उस केस में बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो एक्वा हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशंस मैंने क्या अप्लाई की है, ठीक है, वेट करो। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या अप्लाई की हुई है कि जब भी मीडिया इस मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल से नीचे रहे, उस केस में बैकग्राउंड का कलर कोरल होना चाहिए। तो मुझे बताओ स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए इस टाइम पे जब स्क्रीन का साइज फुल हो तो। अभी भी ब्लू दिख रहा है। अभी मैक्सिमम विड्थ तो ठीक है, एक बार मनी इनका आउटपुट पढ़ लेते हैं। 900 पे आउटपुट एक्वा आ रहा है, ठीक है, एंड 600 पे कोरल। ठीक है। अभी तो आप लोग जो आउटपुट आ रहा है उसको समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम मैं नया पे ये क्रिएट कर रहा हूँ, ये रहो। ठीक है, मुझे ये बताओ जब जब स्क्रीन का साइज, मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना हो 500 पिक्सल हो, उस समय पे कौन सा कलर दिखना चाहिए मुझे बताओ। ये मेरा क्वेश्चन है आपको लिए, सोचो, फिर मैं इसका आउटपुट बताऊंगा आपको क्या होना चाहिए। क्योंकि 500 पिक्सल इस 900 से वाले भी छोटा है और 600 से भी छोटा है। बताओ। कोरल, इसका रीजन भी मुझे आपको बताना है, ऐसा क्यों। अगर किसी को तो बता सकते हो, नहीं तो मैं बताऊंगा। आप ना माइक का यूज करके बता सकते हो, अगर किसी को कोरल बोल रहे हो तो इसके पीछे रीजंस भी होगा ना आपके पीछे। ये रीजन नहीं होना चाहिए कि जो आउटपुट आ रहा है। ध्यान से देखो मेरा क्वेश्चंस। टॉप डाउन एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है, बट आप एक चीज नोटिस करो, 500 पिक्सल्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 900 से भी छोटी होगी और 600 से भी छोटी होगी। हम आप नोटिस करो, जब स्क्रीन का साइज 500 पिक्सल्स होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो
पहली वाली वैल्यू क्यों आउटपुट नहीं आनी चाहिए, मुझे बता। बैकग्राउंड का कलर एक का क्यों नहीं होना चाहिए? आपने कहा टॉप टू डाउन एग्जीक्यूशन होता है, हाँ मैंने मान लिया। सबसे पहले ये वाला कोड चलेगा। जब ये वाला कोड चलेगा तो इसमें भी क्या हुआ है, 900 पिक्सल्स से 500 वैल्यू छोटी है। और उसके बाद जब ये चला तो इसमें भी 500 पिक्सल्स इस वाले वैल्यू से छोटी है। तो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरे पास कौन सी वाली वैल्यू चलनी चाहिए? ओवरराइड हो जाएगी वैल्यू टॉप डाउन एग्जीक्यूशंस। ठीक है, आप जो जितने भी लोग टॉप डाउन एग्जीक्यूशन लिख रहे हो सही जवाब है, बट सबके लिए मुझे बताना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैं कुछ इस तरह से कोड, देखो जो भी हमारे CSS या HTML में कोड चलता है ना, वो लाइन बाय लाइन चलता है। सबसे पहले जो टॉप पे आपने लिखा हुआ है ना, अब वो कोड चल जाएगा। इसका एक बार आंसर ध्यान से सुनो, फिर हम समझते हैं कि क्या हम बोलना चाह रहा हूँ। लास्ट ट्रू विल परसिस्ट, ठीक है, हम ये देखेंगे। अभी देखो, सबसे पहले ये वाला कोड चलेगा। इस वाले कोड में भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 500 पिक्सल हमेशा 900 छोटा है। ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। तो हम हमेशा ऐसे कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, जहां पे मैक्सिमम विड्थ की बात हो, तो हम अपना अप्रोच ही चेंज करेंगे, क्योंकि हमें आउटपुट दोनों कंडीशंस पे सेम मिले। ये नहीं करना है हमें। हमेशा जब भी मैक्सिमम विड्थ की बात हो, तो जो मिनिमम वैल्यू हो पिक्सल्स की, उसको हमेशा टॉप पे लिखेंगे। क्या कहने का मतलब है, ये देखो, मीडिया क्वेरी स्क्रीन लिखा मैंने, मिन विड्थ कितनी है, 600 पिक्सल। तो इस वाले लाइन को मैं क्या करूंगा, टॉप पे लिखूंगा हमेशा, इस वाले लाइन से। ये किसके केस में हो रहा है, जब हम मैक्स विड्थ की बात करेंगे। आप समझ रहे हो इसका क्या आंसर है? ऋतु के अलावा कौन समझ रहा है? और अब ध्यान से देखो, हमारा कोड टॉप टू डाउन चलता है, ठीक है। तो हम जब भी मैक्स विड्थ की बात करेंगे, हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, उसको हमेशा टॉप पे लिखेंगे, ठीक है। जब ये टॉप पे लिखेंगे तो अब देखो हमारी किस तरह से सेटिस्फाई करेगी। ये टॉप टू डाउन चलेगा, सबसे पहला ये वाला कोड चलेगा। इस वाले कोड में क्या हो रहा है कि इसमें 600 पिक्सल इसकी मैक्सिमम विड्थ है, और जैसे ही मैं 500 वाले पे अप्लाई करूंगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। आपको बात समझ में आई क्या? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें उसका आउटपुट दे देगा, हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इससे क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू मिक्स नहीं हो रही है, क्योंकि 500 वैल्यू इसके अंदर ही हमारी सारी चीजें आ गई। ऋत्विक, आप समझ रहे हो? गुड, मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब कि आप लोगों ने इसका आंसर सही से दे दिया। इस तरह के ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक बार आप समझते चलो, ये कैसे सॉल्व हो रही है। एनीवन हैव डाउट तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि ना हम कभी कभी ऑर्डर में उसके दिक्कत कर देते हैं, तो उस केस में हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। अब ऐसा ही सेम कंडीशंस हम मिनिमम विड्थ के लिए लिखेंगे, ठीक है, लेकिन वहां पे हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे। क्या करने का मतलब है, जो भी मैक्सिमम पिक्सल्स में वैल्यू होगी उसे हमेशा टॉप पे रखेंगे, क्योंकि मिनिमम विड्थ वहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते इससे वैल्यू नीचे जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो मैक्स मिनिमम वैल्यू होगी उससे हमेशा डाउन पे रखेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे हमेशा टॉप पे रखेंगे। किस केस में? हमेशा मिन विड्थ के केस में। और मैक्स विड्थ के केस में क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट पिक्सल होगा कंडीशंस का, उसको हमेशा टॉप पे रखेंगे, अगर सेम कंडीशन अप्लाई करनी है तो। ओके, इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। यस, हाँ जी, हाँ जी। तुम पापा से बोल के पीपीपी ले आई? चलो तो कल भर लेंगे। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो माइक बंद कर दो प्लीज। ओके, अभी देखते हैं कि इस केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर जब हमारी स्क्रीन का साइज 500 पिक्सल्स हो तो, अब देखो, अभी तुम्हारी स्क्रीन का साइज मैक्सिमम है, तो अपना वो ग्लोबल जो भी इसका बैकग्राउंड का कलर था वो ले रहा था, ठीक है। अब देखो,
स्क्रीन का साइज में क्या करता हूँ 500 पिक्सल्स। तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? यस। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एक मिनट मनी के, ठीक है, मैं एक बार आप डाउट पूछ लो, मैं फिर बताता हूँ। भैया जब मैक्स विथ 600 और सेकंड वाले में मैक्स विथ 900 की है ना, तो बस ऊपर वाला, ये नीचे वाला ही चल रहा है। मतलब 900 पे जाके वो कलर चेंज कर दे रहा है, बट 600 पे जाने के बाद वो कलर चेंज नहीं कर रहा है। तो किसी एक वैल्यू पे ही काम करेगी ना। आपका मेन डाउट क्या है? मेन डाउट यही था कि मतलब वो फर्स्ट वाले में जब हम 900 और 600 दिए थे, तब वो उस टाइम वर्क कर रहा था, बट नाउ इट इज नॉट वर्किंग। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम देखते हैं जरा। आप इस कोड पे एक बार फोकस करो। जब इसकी मैक्स विड्थ कितनी हो, 600 पिक्सल्स हो, तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? बताओ जरा एक लोग, कोई भी। कोरल होना चाहिए ये तो 600 पे। और हमारे स्क्रीन पे क्या आ रही है? जब हमारे स्क्रीन का साइज स्क्रीन का साइज 500 पिक्सल्स हो, तो उस केस में आउटपुट हमारे क्या आना चाहिए? 500 हो, 500 पे तो हाँ ये जी अभी 500। 500 पे तो ब्लू आएगी ना, वो हमने। नहीं, स्क्रीन का साइज 500 पिक्सल्स हो, 500 के आसपास, तो कौन सी वाली वैल्यू ट्रू होगी? एक्वा। राघव, इसका आउटपुट बताओगे क्यों, रीजंस? हाँ हाँ, बोलो बोलो। टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है ठीक है। अच्छा, जिसने मुझसे अभी ये डाउट पूछा है, आपको ये क्लियर हुआ ना कि टॉप डाउन अप्रोच मैंने क्या बताया एंड मैक्सिमम विड्थ मिनिमम विड्थ मैंने क्या बताया अभी जस्ट? यस 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 भैया, क्लियर। ओके ओके ओके। तो मीन विड्थ के केस में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। हमें पिक्सल्स के वैल्यू को जो टॉप क्या कहते हैं कि टॉप वाले हो गए, हमेशा उसको टॉप पे रखना पड़ेगा, और जो मिनिमम इसका पिक्सल्स की वैल्यू होगी उसे हमेशा नीचे रखना पड़ेगा। तो इसको भी एक बार ट्राई करके सभी लोग देख लो, देन इसके आगे मूव करते हैं। अब मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस। ओके, एक बार आप इम्प्लीमेंट करके देख लो। हाँ, तो आप ना मीडिया क्वेरी का हेलो। यूज करके आप ओके हेलो। ओके। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी हाँ, आपकी टीचर। आवाज आ रही। हाँ जी ओके टीचर। ओके, बोल। मैं कह रही हूँ ना कि आप टॉपिक कराते जाओ, जिसको डाउट होगा वो पूछ लेंगे। ऐसे आप लैपी पे कराते जाओगे फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और हमारी ओके, सिलेबस अभी पीछे है।
नहीं नहीं, सिलेबस कवर हो जाएगा आपका टाइम से, इसकी टेंशन हाँ मत लो, जी, ये ठीक तो है। हो जाएगा, बट अभी तक तो हाँ जी, आई हाँ जी, थिंक नो 2 प्रॉब्लम, आपके सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। बट बीच बीच में बच्चे के डाउट्स होते हैं तो थोड़े बहुत क्लियर करने जरूरी होते हैं, ये बेसिक्स डाउट्स ना आगे चल के बहुत दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। ठीक है हाँ मैम, जी। इसको हम देखेंगे। एंड ओके। तो आप ध्यान से देखिए, सपोज करो आपको किसी वेबसाइट को पूरा रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो आप ये कंडीशंस अप्लाई करके बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसकी इमेज का साइज क्या होगा, एंड जब स्क्रीन का साइज छोटा हो उसमें जो आपने फॉन्ट यूज किया है उसका साइज क्या होगा। आप बड़ी स्क्रीन पे हमेशा बड़ा फॉन्ट दिखाना चाहते हो ना, और जैसे स्क्रीन का साइज छोटा हो तो उस केस में फॉन्ट का साइज छोटा हो जाए। ये सारी की सारी चीज ना, जैसे आप नॉर्मल सीएसएस नहीं करते हो, बड़े स्क्रीन के लिए अलग कोड लिख रहे हो, छोटी स्क्रीन के लिए यहाँ पर कोड लिखोगे, बस इतना ही काम करना है आपको। बस आपको कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करते रहनी चाहिए बीच बीच में कि जब मैक्स विड्थ ये होगा, मिन विड्थ ये होगा, तब क्या पे होना चाहिए। अच्छा, मीडिया क्वेरी आपको समझ में आया? तो कहाँ पे हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, अब आप एक रिस्पॉन्सिव साइट बना लोगे। ठीक है, आप ना इसको ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करना। कोई वेबसाइट बनाना, उसको आप ना अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्सिव बनाना, उसमें फ्लैक्स पॉज का भी यूज कर सकते हो, साथ के साथ मीडिया क्वेरी का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे कोई कंडीशंस के बेस पे दिखानी हो। तो एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगी। हाँ, सिर्फ कंडीशन बेस्ड, जहाँ पे क्या कहते हैं कि सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़े, वहां आप मीडिया क्वेरी का यूज हमेशा करोगे। ठीक है, अच्छा। और थोड़ा सा एक और नया टॉपिक हम जिक्र करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेंगे। पूरा चीज हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ग्रिड, किसी को कोई आइडिया है ग्रिड क्या होता है, या फ्लैक्स बॉक्स आप लोग पढ़ के आए होगे। किसी चीज को रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो उसमें हम फ्लैक्स बॉक्स यूज करते थे, बहुत ही इजिली हो जाता था हमें। ग्रिड का आपने आई थिंक सुना होगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो आज हमको टॉपिक दिए ग्रिड। ग्रिड सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं, एंड इसके बाद समझते हैं चीजें कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, एंड साथ के साथ होता क्या है और किस काम के लिए हम आने वाले हैं। ग्रिड सिस्टम, आप लोगों ने फ्लैक्स बॉक्स सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा आपको। उस फ्लैक्स बॉक्स का यूज थे आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, उसका अलाइन ना हो, इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करनी हो, तो उस केस में फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते थे। सेम काम आपका क्या कहते हैं कि ग्रिड सिस्टम भी करता है, लेकिन ये थोड़ा उससे ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल इन सेंस का मतलब, ग्रिड सिस्टम हमेशा 1D डायरेक्शंस में फ्लो होता है, मतलब एक ही डायरेक्शंस में उसकी सारी चीजें वर्क करती हैं। लेकिन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, हमें टू डायरेक्शंस मिल जाते हैं चीजों को अलाइनमेंट करने के लिए। एक साथ हम रो और कॉलम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका बेसिक्स हुआ कि ग्रिड होता क्या है, हम किस लिए यूज करेंगे। हमेशा उसकी हम अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं कि सपोज करो एक की पोजीशन स्क्रीन पे, मैं आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये आपकी छोटी सी स्क्रीन है, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, एक डिप यहाँ पे बनाया, एक डिप यहाँ पे बनाया, एक डिप यहाँ पे बनाया। आप चाहते हो ये वाला डिप इसके सेम डिस्टेंस पे रहे, या तो आप इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। पोजीशंस की प्रॉपर्टी यूज करो, इन दोनों के बीच में मार्जिन, पैडिंग, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये सब प्रॉपर्टी देख के एक डिस्टेंस मैनेज कर दो। और एक दूसरा तरीका था हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स का। उसमें क्या होता था कि अलाइन आइटम, बिटवीन, ये सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती थी, जिसमें हम एक प्रॉपर्टी देते थे
वो अपने आप उसमें जितना भी डिस्टेंस होता था उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेता था। ठीक है, इतना आपको क्लियर है बेसिक्स फ्लेक्स बॉक्स का? हाँ मतलब ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल पैडिंग और सेल मार्जिन की बात नहीं है। मतलब हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमेशा मीडिया क्या कहते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते थे एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज का। लेकिन आप देखते हैं ग्रिड सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया है एंड आगे हम इसका कोड भी देखेंगे। ओके, मैं आपको ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, आप उस प्रॉब्लम को देख के समझो, फिर उसका हम सॉल्यूशंस ग्रिड के सहायता से करने वाले हैं। तो अब आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ ये ग्रिड सिस्टम इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना कि बहुत सारे डीप बना लेता हूँ। आपको डीप पता है ना, डीप क्या होते हैं? डिवीजन, किसी स्क्रीन को डिवीजन में बांटना। क्लियर है ये डीप क्या होते हैं? डीप टैग। मैं क्या करता हूँ कि ना इस बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे डीप बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक डीप बना लिया, इसके मैं बहुत सारे चाइल्ड बना लेता हूँ, चाइल्ड डीप। मैं सब में ना कुछ क्लास पास कर देता हूँ। क्लास क्या है? इसका एक सिलेक्टर है, हम इसके साथ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको रख दिया आइटम 1 और सबको क्लास की प्रॉपर्टी सबको सेम पास कर दे सकते हैं। आपको क्लास और आईडी में डिफरेंस पता होगा आई थिंक सबको। ये सब क्वेश्चन तो बार बार रिपीट करते रहा करो, कभी कभी इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। हाँ जी, इसके अलावा और भी डाउट मतलब कि डिफरेंसेस होते हैं डॉट और हैश के अलावा। मैं इसको ना कुछ नंबर पास कर देता हूँ। इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। आप एक बार देखो मैं कर क्या रहा हूँ, फिर हम समझते हैं ग्रिड सिस्टम होता है क्या है, देन इस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का फायदे क्या है। ऐसे ना मैं 10 बना लेता हूँ। इसको मैंने रख दिया 9 और इस वाले को रख दिया 10। ठीक है, अब देखना आप लोग यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मैं इसको मैं कोई स्टार्ट करूं, ये वाली प्रॉपर्टी में हटा देता हूँ एक बार, जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है सारी, हमें अभी काम नहीं आने, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो आपको स्क्रीन पे क्या शो हो रहा होगा, आपको 1 2 3 4 5 6 6 1 से लेके 10 तक नंबर शो हो रहा होगा। क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है ना? आवाज आ रही है क्लियर मेरी? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने आईडी क्लास के डिफरेंसेस को। ठीक है, जरा ना मैं इसमें कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखना। ग्रिड में हम ग्रिड का सिस्टम ग्रिड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और देखेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या सुनना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं ना यूनिवर्सल टैग का यूज करता हूँ स्टार, और इसके अंदर मार्जिन 0 कर देता हूँ ताकि कोई भी बाय डिफॉल्ट स्पेस ना ले ये। एंड इसके अंदर पैडिंग 0 कर लेता हूँ और इसकी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। आई थिंक आपको ये पता होगा क्या होगा। एंड में क्या करता हूँ कि इसका जो एक पेरेंट होना चाहिए ना, हाँ ये रहा, ये वाला डिव इसका एक पेरेंट है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ एक क्लास पास कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले ये पेरेंट है, तो मैं इसका पेरेंट ही नाम लिख देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ एक बार इसके क्लास के, ताकि मैं इसको सिलेक्ट कर पाऊँ।
इसके अंदर मैं ना एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लास है तो इसके डॉट से मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसको कुछ मैं मिनिमम विड्थ वगैरह पास कर देता हूँ। अभी तक ग्रिड के बारे में कुछ भी यूज नहीं किया हूँ, नॉर्मल HTML CSS का यूज कर रहा हूँ एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। देन उस प्रॉब्लम से हम समझेंगे किस तरह से क्या होता है ग्रिड सिस्टम। इसकी विड्थ मैंने 90 व्यू पोर्ट दे दिया है। इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन दे देता हूँ ताकि ऑटो ताकि सेंटर पे आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसके कुछ जो चाइल्ड वाले हैं ना, ये वाले डिव, इसको ना कुछ मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी कलर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे दिखे, इस तरह से वो ना दिखे। तो क्लास है तो मैंने ये लिखा। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ ना कि एक बैकग्राउंड का कलर पास करता हूँ एक्वा या कुछ और लाइट का जो आपको अच्छे से दिख जाए। मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, वायलेट कलर पसंद है। और बॉर्डर में इसका एक बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल लाइक सॉलिड, क्या कहते हैं कि ब्लैक कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, एक बार अपने स्क्रीन पे जाते हैं। ये रही मेरी स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? ये वाली प्रॉपर्टी ओवरलैप कर सकती है, इसको हटा दो। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है जो अभी मैंने क्रिएट किया हुआ है? ये तो बहुत ही बेसिक से जस्ट मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, एक बार देख लो मैंने किया है क्या हुआ है। मैंने एक डिव लिया हुआ है, उस डिव के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डिव ले लिए हैं, सब में एक क्लास पास कर दिया हुआ है एंड 1 2 3 4 5 6 लेके मैंने कुछ यहाँ पे चीजें पास कर रखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना ग्रिड सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। ध्यान से देखो, हमें अगर किसी की अलाइनमेंट फिक्स करनी हो, अलाइनमेंट का समझ करो मेरे पास एक डिव ये है, डिव 1 है, इसको मुझे इस पोजीशन पे लानी हो या दूसरे वाले डिव की पोजीशन को इस तरह से मूव करना हो, मतलब स्क्रीन पे कहीं भी मूव करनी हो, उसकी अलाइनमेंट भी हमें चेंज करना हो, तो उस केस में हम ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। ये सेम वर्क करता है फ्लैक्स बॉक्स की तरह, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल और थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है हमें चीजें अलाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मतलब जितने भी चाइल्ड है ना, सबकी क्लास मैंने सेम रख दी है ताकि सेम प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, सभी पे। अभी फिलहाल तो मैंने ये किया हुआ है। ओके, अब ध्यान से देखना एक बार, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसमें इसके पेरेंट वाले है ना, पेरेंट फाइल कौन सी है, ये वाली। इसमें मैं क्या करता हूँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, कौन सी, डिस्प्ले ग्रिड। अब एक बार देखो होगा कैसे, जैसे मैं अप्लाई करूंगा ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, कुछ अप्लाई नहीं, आउटपुट में देखते हैं क्या कोई चेंजेस आए हैं। हाँ, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब जरा इस चेंजेस को हम समझते हैं, ये किया क्या इसने और क्यों किया और कौन कौन से इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब जरा ध्यान से देखो एक बार, इस चीज को अभी छोड़ो। अब देखो, मैंने अपने पेरेंट को, जो भी पेरेंट फाइल है इस सब चाइल्ड की, उसको विड्थ और हाइट कितनी दे रखी है, 90 व्यू पोर्ट और 90 पोर्ट विथ हाइट, मतलब दोनों हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए अपने स्क्रीन का 90% हिस्सा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की डिस्प्ले ग्रिड, तो उसने किया क्या,
जितना भी स्पेस था ना इसके विड्थ के अकॉर्डिंग, उसके हाइट के अकॉर्डिंग सबको इक्वल स्पेस में इसने बांट दिया। आप देख रहे हो, सपोज करो यही टास्क आपको विदाउट फ्लेक्स बॉक्स और विदाउट क्या कहते हैं कि उसके कर रहा होता ग्रिड सिस्टम के, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती, लाइक पोजीशंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते, इसको यहाँ पे अलाइनमेंट करते, सेम डिस्टेंस करते, ये सारी चीजें करते ना। बस मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है, कौन से, डिस्प्ले ग्रिड। जैसे ही मैंने डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी अप्लाई की, 10 के 10 सारे चाइल्ड डीप को सब सेम स्पेस मिल गया, सारा का सारा उसने ऑक्यूपाइड कर लिया इक्वली। आपको इतना दिख रहा है, ये थोड़ा भी समझ में आया? एक बार कंफर्म कर दो तो मैं आगे मूव करूं। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। सीएसएस की प्रॉपर्टी दिखाना, ठीक है। सीएसएस की प्रॉपर्टी में मैंने कुछ यूनिक नहीं किया हुआ है। चाइल्ड की प्रॉपर्टी पे मैंने बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर दे दिया हुआ है, ठीक है। एंड पेरेंट की प्रॉपर्टी में उसका कुछ हाइट और उसका कुछ विड्थ पास कर दिया हुआ है, और उसके अंदर कुछ मार्जिन और कुछ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। इस चीज को भी फिर से मैं समझा दूंगा। इसके अलावा मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि बाकी चीजें आपको आती है, ठीक है। ओके, अब देखो, ध्यान से देखो, अगर ये समझ में आ गया हो तो थोड़ा हम आगे मूव करते हैं। हम करने क्या वाले हैं, मैं चाह रहा हूं ना कि इस पूरे सिस्टम में ना मेरे को रो और कॉलम के रूप में ये देखो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। मैं चाहता हूँ ना कुछ रो और कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ इस पूरे स्क्रीन पे, मतलब इस पूरे व्यू पोर्ट पे। ये काम अगर मुझे करना हो तो अगर फ्लेक्स बॉक्स का यूज करूंगा तब वहां भी मैं टास्क कर सकते हैं, लेकिन वहां पे डिफिकल्टीज आएंगी। अगर मुझे पोजीशंस की प्रॉपर्टी का यूज करके करना हो तो वहां पर भी मैं टास्क कर सकता हूँ, वहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टी मतलब दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये काम अगर आपको ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग करना हो तो उस केस में देखो हम किस तरह से कितना इजिली कर सकते हैं। एक बार नोटिस करना, मैं क्या चाहता हूं, इस पूरे व्यू पोर्ट पे मुझे 2 कॉलम चाहिए। ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं इस स्क्रीन पे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। आपको कॉलम और रो में डिफरेंसेस क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूं कि अभी कितनी रो कॉलम दिख रही हैं, ये सारी रो 1 2 3 और कॉलम पूरा का सारा। अब मैं चाहता हूं ना कि 2 कॉलम और कुछ रो क्रिएट करना चाहता हूं, तो ये काम मैं कितना इजीली कर सकता हूँ। ध्यान से देखना, एक सिंगल प्रॉपर्टी में यूज करूंगा, ये सारा का सारा काम मेरा हो जाएगा। कैसे? एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो और उसको बताओ कि आप कितने कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हो और उसका साइज मिनिमम क्या होगा। सपोज करो मैं चाहता हूं कि 2 कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, 200 पिक्सल्स लिखा मैंने, ठीक है। और साथ के साथ और जो दूसरा कॉलम क्रिएट होगा उसकी साइज होगी 300 पिक्सल्स। हम ये वैल्यू मान के चल रहे हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब मैं अपने आउटपुट पे एक बार जाता हूँ, ध्यान से देखो, 2 कॉलम बन गई, एक ये, इसकी साइज ये देखो, इस वाले की साइज 200 पिक्सल्स है और इस वाले की साइज कितनी है, 300 पिक्सल्स। और ये इतना बड़ा काम मैंने कितनी इजीली कर दिया। और मैंने लिखा क्या है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लिखी है। कौन कौन सी? ये 2 लाइन की। तो आप देख सकते हो ना ग्रिड कितना पावरफुल है। अगर ये सब काम मुझे करवाना हो तो कितना इजीली ये सारे के सारे टास्क मैं कर सकता हूँ। क्लियर है इतना बेसिक्स? ओके ओके। अब देखो ध्यान से, मैंने 2 रो क्रिएट कर लिए, सॉरी 2 कॉलम्स क्रिएट कर लिए। एक का साइज है 200 पिक्सल्स एंड दूसरे का साइज है 300 पिक्सल्स, ठीक है। अभी तो मैंने 2 कॉलम्स क्रिएट किया है, बट मैं चाहता हूँ ना इसके साथ 2-3 रो क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ। सर अगर हमें 3 कॉलम्स करना होगा तो 3rd डायमेंशन भी देंगे क्या? हाँ, आप 3 कॉलम करना चाह रहे हो तो 3 डायमेंशन भी दे सकते हो, मतलब वहां पे एक और वैल्यू लिख दोगे साथ में तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर 2 कॉलम्स मैंने क्रिएट कर दिया हुआ है। मैं चाहता, सॉरी 2 कॉलम्स क्रिएट कर दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कुछ रो क्रिएट करूं, तो वो कैसे होगा? उसके लिए बहुत इजी टास्क है। जैसे ये लिखा
सेम टू सेम क्या लिखेंगे हम, ग्रिड। अभी देखो यहाँ पे नीचे सजेशंस आ रहे हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज। आपने इसके अंदर उसके साइज और कितना कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं वो वैल्यू दोगे। मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल्स का 3 कॉलम क्रिएट हो जाए, मतलब हर एक कॉलम का साइज 100 पिक्सल्स होना चाहिए और 3 रो ही क्रिएट हो। अब जरा मैं अपने आउटपुट पे जाता हूं। आपको अच्छा, मुझे सभी लोग बताओ, क्या इसमें चेंजेस आए हैं कुछ भी पहले से? यस नो, एक बार बोलो नो जरा। नो नो। अच्छा, सब लोग कह रहे हो नो नो। अगर मैं यस कहूं तो अच्छा, आप लोग भी यस कह रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें देखो बिल्कुल ही चेंजेस आए हैं। रीजंस मैं आपको बता दूं, आपको चेंजेस दिख नहीं रहे होंगे। मैंने क्या बनाया है, 3 कॉलम, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम में बनाना चाह रहा हूं। और लेकिन मेरे स्क्रीन के साइज का विड्थ कितना है, विड्थ में कितना है 90 व्यू पोर्ट और हाइट में 90 व्यू हाइट। ये करेगा क्या, 200 पिक्सल्स के, सबसे पहले 200 पिक्सल्स के ये एक कॉलम बना देगा और 300 पिक्सल्स के एक कॉलम बना देगा, ठीक है। और जितना रिमेनिंग स्पेस होगा ना उसको मतलब कि खाली छोड़ देगा। और रो के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, 100 100 100 के 3 रो बना दो और जितनी बाकी स्पेस खाली है उसको कैसे भी फिल कर दो। ध्यान से देखो, 1 रो 2 रो 3 रो, ये 3 रो बन गई। ये जो नीचे वाली 2 है ना, ये वाली ये हमने क्रिएट नहीं की हुई है, ये बाय डिफॉल्ट जगह खाली थी इसने, ये बाय डिफॉल्ट जगह खाली थी, इसलिए जितना भी स्पेस बचा बाकी उन्होंने ले लिया। ये देखो, ये भी 100 पिक्सल्स है, ये भी 100 पिक्सल्स है, ये भी 100 पिक्सल्स है, ठीक है। ये तो हमारा क्रिएट हो गया। और ये पूरी कॉलम कितने की है, 200 पिक्सल्स की, ये वाली 300 पिक्सल्स की। तो आप ये ना कहना कि इसमें क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, क्रिएट हुआ है ये। यस, आ गया समझ, गुड। ये जो नीचे स्पेस दिख रहा है ना, ये वाले यहाँ से इस रो से नीचे, ये एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास बची हुई थी, इसने अपने आप इक्वली ऑक्यूपाई कर लिया। हम इसके भी मतलब कि कितना ये वाला स्पेस लेगा हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बताओ, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो सभी लोगों को एक बार बता दो। यस, सबको समझ में आ गया। ठीक है ठीक है। आप ठीक है, मैं आप लोगों को कहूंगा कि एक बार जितना मैंने आज करवाया ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। या मैं चाहता हूँ कि इसके आगे के जो भी क्लासेस होंगे वो कल से कंटिन्यू किया जाए, जब भी आपकी मतलब कि इसकी टाइमिंग होगी। और शायद समर सर ही क्लासेस आपकी लेंगे अगर उनकी तबीयत ठीक रहती है तो। बट इसमें अभी तक जो मैंने कराया, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लिया ग्रिड वाले सिस्टम में, कि रो कैसे क्रिएट हुई एंड कॉलम कैसे क्रिएट हुई। आप सोचो, इतना छोटा सा इतना बड़ा सा टास्क मुझे करने के लिए सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, किसी को इसमें अगर डाउट ना हो तो आज की क्लास को हम ये ब्रेक करते हैं। एंड अगली क्लास से हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। एंड शायद सर ही पढ़ाएंगे आपको, अगर वो मतलब कि होप सो जल्दी ठीक हो जाए तो वो भी यहीं से भी कंटिन्यू कर लेंगे। और किसी को पिछला भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर, डाउट क्लासेस होती जाएंगी और उसमें क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आप लोग ना एक काम करना कि सबसे पहले कि सर, हाँ, आज ना मैंने मीडिया क्वेरी पूरा करा दिया है एंड ग्रिड सिस्टम का थोड़ा सा ही पार्ट कराया है, अभी पूरा बचा हुआ है, ठीक है। इसमें अभी अलाइनमेंट बाकी है और सारी चीजें बाकी है। अभी ग्रिड सिस्टम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसका 20% भी हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, आप लोग क्या करना ना कि मीडिया क्वेरी के रिगार्डिंग ना एक कोई भी वेबसाइट बनाना, उसको क्या कहते हैं कि उस पे मीडिया क्वेरी अप्लाई करके उसको रिस्पॉन्सिव कराना। हाँ, अगर देखो कोई भी राघव कोई भी क्लासेस ले, या मैं लूं या समर सर ले, क्लासेस यहीं से कंटिन्यू होंगी, या परेशान ना हो, ठीक है, यहीं से ही।
तो ठीक है, आप लोग क्लासेस आज हम यहीं पे स्किप करते हैं एंड आप लोग एक बार रिवाइज कर लो। ओके, बाय बाय। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।